गुड इवनिंग फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार विद राजेश गांधी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 जुलाई और वीक का चौथा दिन था। आज के दिन बाजार में हुए कामकाज, बाजार के लेवल्स, बाजार में हुए उतार चढ़ाव और उससे कल के दिन के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में हमें क्या मदद मिल सकती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, जिसके कारण बाजार एक दबाव में रहा। निफ्टी 50 120 अंक घटकर 25,355 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 257 अंक घटकर 56,950 के आसपास बंद हुआ। अगर कामकाज की बात की जाए तो निफ्टी 50 अपने पिछले क्लोजिंग 25,476 से ऊपर 25,511 पे मॉर्निंग सेशन में ओपन हुआ। उसके बाद 25,524 का हाई बनाकर ज़्यादा देर तक वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद 25,500 और 25,400 से भी नीचे फिसल कर 25,340 का लो बनाकर 25,355 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें, अपने पिछले क्लोजिंग 57,213 से ऊपर 57,340 पे ओपन हुआ। दिन की शुरुआत में 57,363 का हाई बनाकर 56,890 का लो बनाया और दिन के आखिर में 56,950 पे क्लोज हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कामकाज की बात की जाए तो दोनों ने आज एक बड़े रेड कलर की बड़ी बॉडी वाली बेरिश कैंडल बनाई, जिसे मारू बाजू कैंडल बोल सकते हैं। और यह कैंडल यह दर्शा रही है कि आने वाले सत्रों में बाजार बेरिश रहने की संभावना है। अभी बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। निफ्टी का पहला सपोर्ट है 25,420 पर और दूसरा सपोर्ट है 25,360 पर। निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा 25,540 पर और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 25,600 के ऊपर। बैंक निफ्टी के सपोर्ट, पहले सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट होगा 25,070 पर और दूसरा सपोर्ट होगा 56,920 पर। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा 57,300 पर और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 57,430 पर। आज के ग्लोबल मार्केट के कामकाज के ऊपर एक नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कामकाज कर रहा है। यूएस मार्केट भी फ्लैट टू माइल्ड बुलिश और माइल्ड बेरिश टेरिटरी में है। यूरोपियन मार्केट भी माइल्ड बुलिश टेरिटरी में काम कर रहे हैं। एशियन मार्केट माइल्ड बुलिश और माइल्ड बेरिश टेरिटरी में काम कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट पे अगर नजर डालें तो मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है, उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। मगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से आने वाले सत्रों में मार्केट बुलिश भी रह सकता है और बेरिश भी रह सकता है। एफआईआई डीआई का मजबूत डेटा अगर देखें तो एफआईआई बुलिश पोजीशन में है, डीआई लगभग फ्लैट पोजीशन में है। अगर भारतीय रुपये का डॉलर के सामने पोजीशन देखें तो फ्लैट पोजीशन है। क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर लगभग फ्लैट टू बुलिश टेरिटरी में काम करते दिख रहे हैं। ऑप्शंस के डेटा के ऊपर नजर डालें तो पीसीआर 0.62 है, जो दर्शा रहा है कि आज के दिन कॉल सेलिंग में ज्यादा पोजीशन बनी है और कल से पीसीआर की वैल्यू घटी है, जो दर्शा रहा है कि आने वाले सत्रों में बाजार के बेरिश रहने की संभावना है। पुट साइड का अगर डेटा देखें तो 25,350, 25,300 और 25,200 और 25,000 के ऊपर सबसे ज्यादा पोजीशन है। कॉल साइड के डेटा की अगर बात करें तो 25,350, 25,400, 25,450 और 25,500 के ऊपर सबसे ज्यादा पोजीशन है। यह दर्शा रहा है कि 25,350 आज के दिन एक मेजर सपोर्ट के रूप में उभर के आया है। कल के दिन के लिए अगर बाजार का एफआईआई डीआईआई की पोजीशन, इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर, क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर के आज के लेवल्स, कॉल और पुट के ऑप्शंस के डेटा और आज के कामकाज के हिसाब से अगर कल के बाजार का प्रेडिक्शन करें तो 25,350 एक मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लगभग 25,250 तक नीचे खिसका लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सत्रों में मार्केट अगर 25,350 के लेवल के नीचे गया तो 25,250 और 25,000 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन 25,350 का लेवल तोड़ने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट कल के दिन ज़्यादातर 25,250 से 25,450 के बीच में रहने की संभावना है। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट और नेक्स्ट सेशन के लिए बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसमें हमारी एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% है, वो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।